हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसे कहा जाता है यूरोप का एक बहुत ही सुंदर देश। ये देश रहने के लिए है सबसे महंगा। एक ऐसा देश जहाँ आधी रात को भी सूरज की रोशनी दिखाई देती है। एक ऐसा देश जहाँ पर ठंड के मौसम में भी कई लोग बर्फीले पानी से बस इसलिए नहाते हैं क्योंकि इनका मानना है कि ठंडे पानी से नहाने से गुड लक बना रहता है। दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल है इस देश में। एक ऐसा देश जहां कैदियों को 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी जाती हैं और एक ऐसा देश जहां किसी का मर्डर भी कर दें तो भी आपको उम्र कैद की सजा नहीं होगी। एफएम और रेडियो बंद करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। यहाँ पुरुषों के 2 नाम सबसे ज्यादा रखे जाते हैं, एक ऑड और एक इवन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्वे देश की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, नॉर्वे आधिकारिक तौर पर उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक देश है। इस देश का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ नॉर्वे। यूरोप की शान नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है क्योंकि यहाँ के उत्तरी भाग में गर्मी के मौसम में सूर्य का भी अस्त नहीं होता। उजालों के देश नॉर्वे की कुल पॉपुलेशन है 55 लाख। क्षेत्रफल के हिसाब से नॉर्वे देश यूरोप का 6ठा सबसे बड़ा देश है। नॉर्वे देश पृथ्वी के नॉर्थ पोल के पास यूरोप महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक बर्फीली पहाड़ियों और ग्लेशियर्स से भरा हुआ ठंडा देश है। नॉर्वे देश नॉर्थ पोल के बहुत नजदीक होने के कारण पूरी सर्दियों में अंधेरे में रहता है और इसके विपरीत उत्तरी भाग में मई से जुलाई के बीच लगभग 76 दिनों तक सूरज कभी डूबता ही नहीं। दोस्तों, नॉर्वे को उजाले का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ रात कम ही देखने को मिलते हैं। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कभी दिन नहीं ढलता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ हर साल जून 21 को बस 40 मिनट के लिए रात होती है। बाकी समय यहाँ सूर्य की रोशनी होती है। यहाँ रात 12:43 पर सूरज डूब जाता है और 40 मिनट के बाद उग जाता है। यहाँ जैसे ही रात के 1:30 बजते हैं सुबह हो जाते हैं। काफी हैरत की बात है कि ये क्रम 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 2.5 महीने तक चलता है। दरअसल ये देश आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। यहाँ मई से जुलाई के बीच 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि नॉर्वे में स्वालबार्ड नाम की एक ऐसी जगह है जहाँ 100 सालों से सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंची है। इसका कारण है कि ये पूरा शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये देश पर्यटकों के लिए पहली पसंद होता है। इसलिए नॉर्वे को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। नॉर्वे की ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वेजियन है और इसी भाषा में नॉर्वे के लोग सबसे ज्यादा बात करना भी पसंद करते हैं। हालांकि दोस्तों, यहाँ की भाषा 2 तरह की है। असल में भाषा तो एक ही है, लेकिन बोली जाती है 2 तरह से। एक तरीके को कहते हैं बोकमाल और दूसरे को नाइनर्स कहा जाता है। वैसे तो नॉर्वे में टूरिस्ट काफी ज्यादा आना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ आकर थोड़ी परेशानी जरूर होती है क्योंकि इस देश में इंग्लिश बहुत ही कम बोली जाती है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। ओस्लो नॉर्वे का इकोनॉमिक और गवर्नमेंट सेंटर है। ये शहर नॉर्वेजियन ट्रेड, बैंकिंग, इंडस्ट्री और शिपिंग का मेन पॉइंट है। यानी कि नॉर्वे देश के जितने भी बड़े काम होते हैं वो इसी शहर से किए जाते हैं। इस शहर के अंदर कई कंपनियों का घर है, जिनमें से कुछ दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। ओस्लो को एक ग्लोबल सिटी माना जाता है। 2011 में ECA इंटरनेशनल के द्वारा किए गए सर्वे में ओस्लो को टोक्यो के बाद रहने के लिए खर्च के लिए दुनिया के दूसरे सबसे महंगे शहर के रूप में बताया गया, जबकि सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में ओस्लो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न को भी पीछे छोड़ चुका है। भले ही ओस्लो शहर रहने के लिए सबसे महंगा है, लेकिन यहाँ हर तरह की सुविधा होने की वजह से हर किसी का सपना होता है कि लोग यहाँ आकर रहें। दोस्तों, नॉर्वे देश को पूरी दुनिया में सबसे धनी और यूरोप का सबसे शांतिपूर्ण देश माना जाता है। यहाँ के लोग आपको जितने शांत मिलेंगे उतने शांत कहीं और नहीं मिलने वाले। शांत स्वभाव वाले लोगों के मामले में नॉर्वे है सबसे आगे। आप इस देश के लोगों को गुस्सा दिलाने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन यहाँ के लोगों को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। हालांकि नॉर्वे के लोग अपने काम से ही ज्यादा मतलब रखना पसंद करते हैं और किसी के साथ जल्दी घुलना मिलना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि नॉर्वे का आज तक अपने पड़ोसी देशों से कभी भी किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहा है। तभी तो नॉर्वे को माना जाता है वर्ल्ड की मोस्ट पीसफुल कंट्री। इसके अलावा नॉर्वे के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ लिटरेसी रेट है 99% के करीब। यहाँ अगर किसी के पास कोई काम भी नहीं है तो खाली टाइम में भी नॉर्वे के लोग किताब पढ़ते ही दिखाई देंगे। इस देश के नागरिक आपको दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा किताब पढ़ते हुए नजर आएंगे। इस देश के लोग औसतन 5000 रुपए किताबों पर खर्च करना पसंद करते हैं। यहाँ किताबों को लेकर लोगों में इतना क्रेज है कि इस देश के हर शहर में लोगों के लिए कम से कम 4 लाइब्रेरी तो जरूर है। शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी हो कि नॉर्वे देश में आज भी राजशाही की परंपरा चली आ रही है। यहाँ के वर्तमान किंग हेरल्ड 5th हैं, जो 1991 में अपने पिता की मृत्यु के बाद यहाँ के राजा बने थे। दोस्तों, देश के किंग हेरल्ड के बारे में एक बेहद दिलचस्प बात कही जाती है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग हेरल्ड ने तय किया कि वो आजीवन शादी नहीं करेंगे अगर उनकी शादी उससे नहीं हुई जिससे वो इश्क करते हैं। दरअसल किंग एक कपड़े के व्यापारी की बेटी से इश्क करते थे। नॉर्वे की सरकार की मदद से उनकी शादी उस लड़की से हुई और वो नॉर्वे की रानी भी बन गई। प्यार इंसान को हदें पार करने के लिए मजबूर कर देता है, ये तो साबित हो ही गया।
नॉर्वे देश से जुड़ी और कई ऐसी मजेदार और चौंकाने वाली बातें हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यहाँ के जेल पूरे यूरोप में सबसे अलग माने जाते हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि नॉर्वे देश के ये जेल पूरी दुनिया में सबसे अलग हैं, क्योंकि यहाँ कैदियों को मिलती है एक तरह से पेड हॉलिडे। चलिए अब जानते हैं ऐसा क्यों है। दरअसल नॉर्वे में ओस्लो कोस्ट से करीब 75 किलोमीटर दूर बैस्टॉय प्रिजन है और यहाँ रहने वाले अपराधियों पर मर्डर, रेप और ड्रग स्मगलिंग जैसे कई आरोप हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन अपराधियों के लिए ये आइलैंड एक छुट्टी मनाने जैसी जगह है और इसकी वजह है नॉर्वे गवर्नमेंट की अलग विचारधारा। यहाँ मौजूद हैं तमाम सुख सुविधाएं। दरअसल नॉर्वे मानता है कि अपराध करने वाले शख्स को पहले दिन से ही सुधारने की कोशिश करनी चाहिए और जेल का भी यही मकसद है। नॉर्वे के इस आइलैंड जेल में कैदियों को लगभग हर तरह के काम करने की छूट होती है जो वो करना चाहते हैं। यहाँ के कैदी शौक से मछली मारते हैं, घुड़सवारी करते हैं, टेनिस खेलते हैं और धूप में बीच पर सनबेथ भी करते हैं। साथ ही कैदी जानवर भी पालते हैं और खेती भी कर सकते हैं। कैदियों को लकड़ी से बनाया घर भी दिया जाता है। यहाँ एक घर में कई लोग रहते हैं, लेकिन सबके कमरे अलग अलग होते हैं और कमरों के साथ उनके अपने किचन भी। खाने में कैदियों को लजीज डिशेस परोसी जाती हैं। हालांकि अगर कोई कैदी वहां से भागना चाहे तो उसे दूसरे सख्त नियमों वाले जेल में डाल दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले नॉर्वे में एक बार अपराध करने वाले शख्स के दोबारा अपराध करने की दर काफी कम है। लगे हाथ बता दें कि नॉर्वे देश में फांसी जैसी कोई सजा नहीं है, यानी कि अगर आप इस देश में किसी का मर्डर भी कर दें तो भी आपको फांसी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की सरकार फांसी जैसे कानून को पूरी तरह से खत्म कर चुकी है। इस देश में सबसे बड़ी सजा 21 साल की कैद है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां हिल या माउंटेन पार किए बिना दूसरी जगह नहीं पहुंचा जा सकता। ग्लेशियर्स और टिपिकल जियोलॉजिकल एक्टिविटी वाले देश में सभी जगहों पर नाव या जहाज नहीं चलते हैं। ऐसे देशों में पहाड़ों के अंदर ही सुरंगें बनाई जाती हैं। इस देश में एक सुरंग तो ऐसी है जिसका मुकाबला किसी भी देश की सुरंग नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्वे देश की ये टनल है ही कुछ इस तरह के। नॉर्वे की सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल माना जाता है। इस सुरंग को कहा जाता है लैडल टनल, जो राजधानी ओस्लो से बोगन शहर पहुंचने के लिए पहाड़ों के अंदर से 24.51 किलोमीटर लंबा सफर तय करते हैं। इस टनल का पूरा मार्ग 30 फीट चौड़ा है, जहां दिन भर में कम से कम 1000 व्हीकल्स गुजरते हैं। इस देश को टनल से इतना ज्यादा प्यार है कि यहाँ जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी शिप टनल भी बनने जा रही है। इस टनल को स्टैड शिप टनल नाम दिया गया है। ईस्टर और क्रिसमस नॉर्वे में काफी धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। इन दोनों दिन नॉर्वे में जश्न का माहौल होता है। अगर आप नॉर्वे जाना चाहते हैं तो न्यू ईयर ईव के दौरान जाएं, क्योंकि यहाँ नए साल का जश्न देखने लायक होता है। नॉर्वे के लोग गर्मी के मौसम में 4 सप्ताह की छुट्टी का आनंद लेते हैं। छुट्टी के दौरान नॉर्वे के लोग मछलियां पकड़ना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सैमन फिश से बने फूड के लिए जापान दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन असल में सैमन सुशी की उत्पत्ति नॉर्वे में हुई थी और 80 के दशक में इसी देश ने जापानीज को इस डिश से पहली बार रूबरू करवाया था। नॉर्वे के लोग कॉफी पीने के सबसे ज्यादा शौकीन हैं और फिनलैंड के बाद नॉर्वे में प्रति व्यक्ति कॉफी सबसे ज्यादा पी जाती है। यहाँ हर व्यक्ति साल भर में लगभग 9.9 किलोग्राम कॉफी पी जाता है। खाने के मामले में भी नॉर्वे हमेशा आगे है। नॉर्वे अपने ग्रैंडियोजा फ्रोजन पिज्जा के लिए भी काफी पॉपुलर है। ये नॉर्वे में सबसे ज्यादा बिकने वाला पिज्जा ब्रांड है और ये इस देश की नेशनल डिश भी है। अगर नॉर्वे में आप अपने घरों में टीवी रखते हैं तो आपको उसके लिए लाइसेंस फी देना होगा। यहाँ टीवी रखने का लाइसेंस फी करीब 24,000 रुपए है। इस देश में कुत्तों को बांध कर रखना गैर कानूनी है। सिर्फ जरूरी परिस्थितियों में ही यहाँ कुत्तों को बांध कर रखा जा सकता है और उसके लिए भी पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप भी नॉर्वे की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले इस देश के कुछ कानून ऐसे हैं जिनके बारे में आप जान ले तो ही अच्छा है। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ लोग एक दूसरे की कमाई को देख सकते हैं। इस देश में कोई भी व्यक्ति अपनी कमाई को किसी भी तरह छिपा नहीं सकता। यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट हर नागरिक की कमाई को अपनी वेबसाइट पर डाल देता है ताकि उसे हर कोई देख सके। नॉर्वे में 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को विज्ञापनों में दिखाना गैर कानूनी है। स्वीडन में भी यही नियम लागू होता है। शराब पीकर ड्राइविंग करने पर नॉर्वे में 30 दिन की जेल की सजा है। नॉर्वे में करने के लिए काफी कुछ है। यहाँ पूरे एशिया और यूरोप से हर साल सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। पश्चिमी तट फ्योर्ड से बर्फ से ढके पहाड़ों तक नॉर्वे में छुट्टी बिताने के लिए शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। साथ ही देश के लॉफ्टन आइलैंड समूह का शानदार द्वीप समूह भी दुनिया की सबसे कमाल की जगह है। आपको बताएं, एफएम रेडियो बंद करने वाला दुनिया का पहला देश नॉर्वे है। 2017 से नॉर्वे में एफएम बंद करके डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। नॉर्वे में अल्कोहल सिर्फ गवर्नमेंट रिटेल कंपनी विनमोनोपोलिट की शॉप से ही खरीदी जा सकते हैं और नॉर्वे के हर शहर में सिर्फ 2 विनमोनोपोलिट हैं। इसके अलावा नॉर्वे में एक चीज ऐसी है जो आपको थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है। बात यह है कि नॉर्वे में पुरुषों के 2 नाम सबसे ज्यादा रखे जाते हैं, ऑड और इवन। नॉर्वे में साल 2015 से पुरुषों की तरह महिलाओं के लिए भी मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। ऐसा करने वाला नॉर्वे पहला नेटो सदस्य
और पहला यूरोपियन देश है। दोस्तों नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां की 98 से 99% बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से उत्पन्न की जाती है। दोस्तों ये था खूबसूरत देश नॉर्वे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको नॉर्वे की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो नॉर्वे, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।